बट पत्थर हमको नहीं मिले हैं। देखिए किस तरह से लंबे लंबे यहाँ पर पत्थर ये वॉल में लगे हुए हैं, और जो कलाकारी देखेंगे, जो यहाँ की इंजीनियरिंग देखेंगे, और सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेस्ट एरिया में होने की वजह से, यहाँ के लोगों को जागरूकता नहीं होने की वजह से इस जगह को प्रसिद्धि नहीं मिली है। लोगों का मानना है कि माँ नर्मदा का आगमन पहले यहीं पे हुआ था, इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए माँ नर्मदा अमरकंटक पहुंची है, जहाँ से फिर उनका विस्तार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतराम राजपूत, और आज हम आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक चीज दिखाने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करंजिया ब्लॉक अंतर्गत सोनतीरथ वन ग्राम में। ये जो हम खड़े हैं, ये सोनतीरथ बैगा बहलू गाँव है, और ये वन ग्राम है, फॉरेस्ट विलेज है। देखिए अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इसे यहाँ के लोगों का मानना है कि ये माँ नर्मदा का कुंड है, और किंवदंतियाँ और लोकल कहानियाँ भी हैं कि नर्मदा माई का पहले उद्गम यहाँ पर हुआ था। इसके बाद नर्मदा माई यहाँ से बढ़ते हुए अमरकंटक पहुँचे, जो आज हिंदू धर्म की और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाना वाली माँ नर्मदा को लेकर के यहाँ के लोग बहुत ही इस ऐतिहासिक कुंड में यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अगाध श्रद्धा है, और इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सोनतीरथ का ये सुंदर सा। अभी आप देखेंगे पूरा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, चारों तरफ घनघोर जंगल, घने घने साल और सरई के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लहा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मधुमक्खियों ने भी अपना डेरा यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और देखिए अभी अप्रैल का आज 26 तारीख है। ऐसे में जो गर्मी है, जो धूप की उमस है, जो तपस है, वो पूरे चरम पर है। लेकिन यहाँ पे अभी हम खड़े हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एयर कंडीशनर हवा फेंक रहा हो, लेकिन ये एयर कंडीशनर का हवा नहीं है, ये एक प्रकृति का प्राकृतिक का एक अद्भुत सौगात है यहाँ पर। तो देखिए चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ के हम आपको वातावरण के बारे में बता दिए हैं, अब आपको आगे इस कुंड के बारे में बताएंगे। जो सदियों से यहाँ मतलब जो भी व्यक्ति है, ये कुंड कब बना होगा और कब इसकी क्या महत्व रही होगी, लेकिन ये आप यहाँ पर को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है जल का स्रोत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन नियमित देख रेख ना होने के अभाव में देखिए पूरे जो इसके कुंड के किनारे में जो पत्थर का जो वॉल बना हुआ था, पूरी तरह से धसक गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से ये फॉरेस्ट एरिया में होने की वजह से हो सकता है यहाँ पर किसी भी तरह से मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि आस्था और श्रद्धा की केंद्र तो है ही, ऐसे स्थलों को पुरातत्व विभाग को संरक्षण में सौंपना चाहिए, और इसको और अच्छा से विकसित किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा हो सकें, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो कम बजट के लोग हैं, जो कहीं दूर घूमना जाना चाहते हैं, वो उनका भी एक जो घूमने का है, एक जो शौक है, वो यहाँ पर आकर के पूरा हो सके। और अगर सरकार चाहे तो एक छोटे से एरिया को एक उद्यान के तौर पर भी विकसित किया जा सकता है, जहाँ पे कुछ चुनिंदा जीव जंतुओं को रख करके एक छोटा जूहू अगर यहाँ बना दिया जाए, तो यहाँ पर काफ़ी डिंडोरी की पहचान को एक अच्छी पहचान, बड़ी पहचान मिलेगी स्टेट लेवल पे। और अगर इसको बड़ा डेवलप कर दी है गवर्नमेंट, लेकिन बिना आबादी को उजाड़े हुए तो ही संभव है, नहीं तो गवर्नमेंट प्लान लेके आती है अपना बहुत बड़ा, जिससे फिर जन विरोध फैलता है, वैमनस्य फैलती है, और फिर वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो देखिए आगे बात करते हैं, नीचे चल के दिखाते हैं हम आपको सच्चाई क्या है यहाँ पे। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं भाई और इससे काम के साथ में। तो देखिए ये है पे इस तरह के बनावट के पत्थर हमको नहीं मिले हैं। देखिए किस तरह से लंबे लंबे यहाँ पर पत्थर ये वॉल में लगे हुए हैं, और जो कलाकारी देखेंगे, जो यहाँ की इंजीनियरिंग देखेंगे, मतलब ये कब बना होगा, 500 साल पहले या 1000 साल पहले, अभी इसका कोई आकलन नहीं किया गया है। और सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेस्ट एरिया में होने की वजह से
यहाँ के लोगों को जागरूकता नहीं होने की वजह से इस जगह को प्रसिद्धि नहीं मिली है। अन्यथा ये कोई अदर स्टेट में होता या कहीं यूपी से उस सटे इलाकों में से होता या कहीं होता, तो यहाँ पर यहाँ की जो प्रसिद्धि है पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है और यहाँ पर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा होता। तो ये माँ नर्मदा की लोगों का मानना है कि माँ नर्मदा का आगमन पहले यहीं पे हुआ था। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए माँ नर्मदा अमरकंटक तक पहुँची है, जहाँ से फिर उनका वहाँ उनका विस्तार हुआ है। और यहाँ के जो लोगों से हमने बात किया, बुजुर्गों से बात किया, तो उनका कहना था कि जब कभी वहाँ मकर संक्रांति या शिवरात्रि पे वहाँ पे जो माँ नर्मदा की पूजा वगैरह होती है, पूजा अर्चना होती है, और जो पुष्प और भी जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किए जाते हैं चुनरी वगैरह, तो कभी कभी यहाँ भी वो चीज़ें आकर के दिखती हैं। तो ये है सोन तीरथ का महत्व और यहाँ की जो लोक कथा है। तो जब कभी भी आपको समय मिले तो ज़रूर आए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे एक बहुत ही डिप्रेशन फ्री, टेंशन फ्री, एकदम रिलैक्स यहाँ पे महसूस करेंगे प्रकृति की गोद में। तो ज़रूर आए यहाँ पे घूमने के लिए। और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको पुरातत्व विभाग के संरक्षण में या किसी भी जिम्मेदार विभाग के संरक्षण में दिया जाए, जिससे जो ये पूरे गिर और जो ये पूरी तरह से यहाँ पे काई चोई जो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हाल है। यहाँ पे देखिए हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की, देखिए ये हाल है यहाँ पे। बताइए, एक तरफ देख कोशिश करते हैं निकालने के लिए हम लोग, ये बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है इसको। तो मैं हूँ चेतराम राजपूत और हम आपसे बात करेंगे इतना ही। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिंडोरी व्यू के संचालक, डिंडोरी के सोशल मीडिया स्टार योगी इस्तेकाम। तो देखिए यहाँ पे ये हाल है, यहाँ पे देख चुकी